हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है फ्राइडे का। फ्राइडे की सुबह हो गई है और अवनी स्कूल जा चुकी है। मैं अभी सुबह ही नहा ली थी। आज मैं जल्दी नहा ली थी, 5 बजे नहा ली थी मैं उठ के। और बस अब मैं अपना काम कर रही हूँ। मशीन लगाई है मैंने, कपड़े एक बारी डाल दिए। कपड़े आज ज़्यादा हैं तो बस 2-3 बारी के उसमें धुलेंगे कपड़े। और सुबह उठ गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए ये आँख भी थोड़ी ऐसी हो रही है और इधर ही दर्द भी हो रहा है, एक साइड का सिर दुख रहा है। तो बस सुबह आँख खुल गई थी, सोया नहीं गया तो फिर जल्दी नहा ली और बस फिर काम में लगी हुई हूँ। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। कल गए थे हम अबनी के स्कूल। अबनी के स्कूल में कल असेंबली थी तो उसके लिए बुला रखा था, फंक्शन थे बच्चों के। तो थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है बिल्कुल, तो वो मैं आप लोगों के साथ कल की भी शेयर करूँगी। और बस आज मैं अपना काम शुरू करने लगी हूँ। 8:30 हो गए हैं और कपड़ों की मशीन लगा दी है। सबसे पहले किचन का काम करूँगी, उसके बाद सारी जगह की करूँगी सफाई और उसके बाद वही खाना पीना। तो चलिए फिर काम में लगते हैं। कल मैं गई थी मार्केट, सब्जी मार्केट। तो मैं थोड़ी सी सब्जी लेकर आई थी, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि पड़ी भी हुई थी सब्जी। बस चली गई थी कि तो थोड़ी बहुत भी है, वहाँ से एकदम सही मिल जाती है सब्जी। एक तो वहाँ ज़्यादा होती है तो अच्छे से फ्रेश सब्जी मिल जाती है। और मैं लाई थी वहाँ से, ये मटर भी लाई थी मैं, मेथी और ये सब पड़ी हुई थी इसलिए मैं लाई नहीं हूँ। मेथी बथुआ मेरे यहाँ अभी तक है साफ़ किया हुआ। मैं सोच रही हूँ अगर आज मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया तो साग लूँगी। साग नहीं बना है बहुत दिनों से। कल तो छुट्टी है इनकी, कल सैटरडे है तो छुट्टी होगी। लेकिन कल मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मेरे बाल आप लोगों को पता ही है कि जल गए थे, तो बहुत अजीब से मेरे बाल हो गए हैं, बिल्कुल झड़ रहे हैं और कुछ नहीं वो हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अपने हेयर्स का कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले लेती हूँ। तो मैं आज वहाँ भी जाऊँगी पार्लर पूछने के लिए कि क्या करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि स्ट्रेट करवा लो, पर मैं अभी स्ट्रेट नहीं करवाना चाहती क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। थोड़ी देर भी खुले नहीं रखे जाते बाल अब। मैं सोच रही हूँ कि केराटिन वगैरह करवा लूँ, कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले लूँ जिससे बालों को प्रोटीन मिले और मेरे बाल थोड़े मजबूत हों। खूब ऑयल वगैरह मैंने चेंज कर करके देख लिया है, नहीं हो रहा है कोई भी फ़र्क। जब से जले तब से तो और ज़्यादा अजीब से हो गए, तो जलने के कारण भी बाल अजीब से हो गए। तो दे जाती हूँ, आज डैमेज बाल निकल जाएंगे और कल करवाऊँगी। वैसे कोई भी ट्रीटमेंट जो भी होएगा वो करवाऊँगी कल, क्योंकि तो यहाँ से आपसे बात करने के बाद फिर मैं सीधा किचन, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे की जो घर का काम होता है वो किचन से ही शुरू होता है। हाँ जी, सबसे पहले मुझे ये होता है कि अगर किचन की सफाई होनी चाहिए, किचन की सफाई हो जाती है तो घर वैसे ही साफ़ लगने लग जाता है। और अगर सारा घर साफ़ कर लो, किचन साफ़ ना हो तो फिर कोई सफाई लगती ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे आदत ही है शुरू से कि सबसे पहले मैं किचन का ही क्लीनिंग करती हूँ। और ये आदत मेरे ख्याल से सभी लेडीज़ में होगी, क्योंकि सभी घरों में ज़्यादातर यही होता है कि किचन से ही काम शुरू होता है कि पहले किचन की क्लीनिंग हो तो फिर हम आगे की क्लीनिंग करेंगे। और उस दिन मैंने जैसे किचन को अच्छे से स्क्रब से साफ़ कर दिया था ना किचन काउंटर को, तो उस दिन से ये थोड़ा साफ़ ही है। अब इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम क्लीन हो जाता है कपड़ा मारने से ही। और बस फिर सीधा मैंने यहाँ पे बर्तन पहले ही इकट्ठे कर लिए थे तो अपने बर्तन धो के रख दूँगी। और जो जैसे कि क्योंकि यहाँ पे गीज़र का कनेक्शन भी है डायरेक्ट बाथरूम से, लेकिन अभी तक तो मैंने धोए नहीं है गर्म पानी से बर्तन, क्योंकि अभी इतनी ठंड आई ही नहीं है। और ना फिर मैं क्या करूँगी, जो घी वगैरह वाले, मलाई वगैरह वाले बर्तन होते हैं ना, उनके लिए मैं स्पेशल, तो उनके लिए मैं पहले से ही ना इलेक्ट्रिक केटल में अपना पानी जितना भी चाहिए होता है वो गर्म कर लेती हूँ और बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड आ जाएंगी, जनवरी की जब बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है तभी गर्म पानी से मैं बर्तन धोए जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हाथ भी ख़राब हो जाते हैं, एकदम सूखे सूखे हो जाते हैं। मेरे तो अभी इतने ज़्यादा हो गए हैं पैर वगैरह ना साफ़। और यहाँ पे मुझे आदत है कि मैं अपने किचन के जब जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ उतनी बार मैं ये अपनी टैप्स और किचन के आसपास की जो टाइल्स हैं और सिंक को साथ साथ साफ़ रखती हूँ। तो जी, किचन का काम करने के बाद सीधा मैं क्लीनिंग में लग गई थी। तो मैं इस रूम में आई थी और मुझे कुछ अबनी के कपड़े जो मिल नहीं रहे थे सर्दियों के, मैं वही ढूंढ रही थी। तो मैं पहले इस बेड को खोलूँगी क्योंकि यहीं पे सारा गर्म कपड़ा मैं रखती हूँ।
तो बस मैं वही कपड़े ढूंढूंगी, जो रखने वाले थे वो रख दूंगी। और अवनी के मैं कपड़े देख रही थी, अपनी शॉल वगैरह निकाली है मैंने, और अपने भी मैंने सूट निकाले, इनके भी कपड़े ढूंढ ढांड के निकाले। तो यही जो कपड़े थे ना, लोअर वगैरह गरम, यही मैं अवनी के ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहे थे। और आज ये मैंने अच्छे से फिर सारा बेड देखा ना, तो मिल गए मुझे। ये एक थैले में अलग से रख रखे थे, तो बस इसको पहनाने के लिए मुझे चाहिए थे ये, तो ये भी मैंने निकाल लिए। इसके बाद सीधा मैं आ गई थी हॉल में अपने, और फिर मैंने यहाँ के सोफ़े वगैरह के कपड़े झाड़ के, डेली पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आती है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी मिट्टी आती है कि हर चीज़ पे चढ़ जाती है। और मुझे वैसे भी ये जो सोफ़े के कपड़े धोने हैं, टाइम ही मतलब और ही कपड़े इतने हो जाते हैं कि इन कपड़ों को मैं धो ही नहीं पा रही, लेकिन 1-2 दिन में मैं इनको धो दूँगी। तो बस फिर मैं झाड़ू लगाने लगी तो मुझे अवनी के खिलौने दिखे। पहले मैंने कहा ये अवनी के खिलौनों की टेबल है। एक साइड में इसके खिलौने रखे हुए हैं, एक साइड में इसकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, और स्टडी का बाकी मटेरियल रखा हुआ है। तो बस मैं इसके खिलौने, इसको अच्छे से साफ़ करके ना, और इसके खिलौने थोड़े ठीक से सेट कर दूंगी। इसमें बहुत ही ज़्यादा इधर उधर कर रखे थे इसने खिलौने, तो बस फिर यही काम करूँगी मैं। उसके बाद सीधा मैं झाड़ू लगाने आ गई थी, और आज झाड़ू लगाते हुए इतना कूड़ा निकला, इतना कूड़ा निकला है कि बस एक पूरी पॉलीथीन भर गई कूड़े से। कुछ इसके खिलौने वगैरह जो ख़राब हो गए थे बिल्कुल, वो भी मैंने फेंके, और जो इसने बेकार के पेपर्स वगैरह इसमें भर रखे थे वो सब मैंने निकाल के एकदम क्लीन कर दिए। मेरा सारा काम हो चुका है और टाइम हुए हैं 11:30, और काम सारा फिनिश हो गया है। और सिर धोया है मैंने, सिर धोया है, मुँह हाथ धोए हैं, क्योंकि कपड़े धोए थे तो फिर बाथरूम वगैरह धोना पड़ा। और फिर मैंने सोचा चलो सिर विर भी धो लेती हूँ अपना। अगर कल मैं मतलब पार्लर गई तो फिर सिर धुला हुआ होना चाहिए। सोच रही हूँ कलर भी करवा लूँ। अभी तक मैंने एक बार भी कलर नहीं करवाया है कभी सिर में। मैं हमेशा मेहंदी ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अब बाल ज़्यादा ही दिखने लगे हैं वाइट वाइट, तो सोच रही हूँ कि कलर करवा लेती हूँ बालों में। और देखते हैं केराटिन या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट जिससे मेरे बाल थोड़े सही हो जाएं, वो करवाऊँगी। और मैंने ये चूड़ियाँ, ये कड़े मेरे रखे हुए थे तो कल जब मैं अवनी के स्कूल गई, क्योंकि अवनी का कल मेकअप करके भेजना था, तो मैंने अपना मेकअप किट निकाला, उसमें मुझे ये कड़े दिखे, तो आज मैंने ये पहन लिए हैं। यही कांच के कड़े ही पहनती हूँ मैं हमेशा, मुझे अच्छे ही ये लगते हैं। और बस आज मैंने नाश्ता नहीं किया है, बस मैं सुबह से काम में लगी थी, चाय ली थी और बिस्किट ले लिए थे साथ में। अब भूख लग रही है, अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ साग वाला आ जाए तो दिन में साग बना लूँगी, थोड़ा सा ले लूँगी, बन जाएगा। और साथ में बनाती हूँ मैं, अभी मैं बनाती हूँ चाय अपने लिए, और चाय के साथ देखती हूँ आज कुछ ऐसा भी नहीं है कि चाय के साथ वैसे कुछ खाया जाए, तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी चाय के साथ। और वैसे मैं सोच रही, नहीं तो गोभी के पराठे बनाऊँगी, बहुत दिन हो गए हमने गोभी के पराठे नहीं खाए हैं। जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है ना, ये गोभी के पराठे नहीं खाते, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा खाते थे गोभी के पराठे। क्योंकि जिस दिन इनकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, उस दिन इन्होंने गोभी के पराठे ही खाए थे। तो फिर इनको थोड़ा वो लगता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, डरते हैं थोड़ा सा। इंसान के मन में वहम हो जाता है ना कि मैंने उस दिन गोभी के पराठे ही खाए थे और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पर अच्छा, तो जैसे ही मैं चाय बनाने लगी ना, तभी ये भी उठ गए, और फिर मैंने हम दोनों के लिए ही चाय बना ली। और चाय के साथ साथ मैंने यहाँ पे ना आधा अमरूद कट करके और कान्हा जी को भोग लगा दिया था। और चाय मैं बना रही थी शक्कर की, जो जैगरी पाउडर होता है उसकी, क्योंकि मम्मी गांव से लेकर आई थी शक्कर और गुड़। और तो वो शक्कर इतनी अच्छी है गांव वाली कि वो उसको ऐसे ही डायरेक्ट चीनी की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो चाय है वो फटती नहीं है। अदरवाइज़ जो गुड़ या शक्कर से चाय बनाते हैं तो वो फट जाती है, और गुड़ और शक्कर की चाय वैसे भी बहुत अच्छी होती है।
और यहाँ पे मैं सीधा दाल मैंने बॉईल होनी रख दी थी, और जैसे ही दाल बॉईल हो गई थी उसके बाद मैंने यहाँ पे तड़का लगा लिया था दाल में। तो तड़का वही सिंपल प्याज, लहसुन, अदरक ये सब डाल के पहले इनको रोस्ट अच्छे से भून लिया, फिर इसमें टमाटर डाल लिए। टमाटर जब भून गए मैंने इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाला, और मिर्च और धनिया मैंने एक साइड कट करके रख लिया। और जैसे ही ये तड़का तैयार हो गया इसको दाल में डाल दिया, और दोबारा से दाल को मैंने थोड़ा सा पकाया था, थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला था क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी। और फिर बस खाना बनाते बनाते बीच में ये भी उठे हुए थे, तो मैंने कहा लाइए आपके बाल कलर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कलरिंग करी नहीं थी इनके बालों में। एक तो बीच में इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं इनके बालों को कलर नहीं कर रही थी कि केमिकल का क्या यूज़ करना, लेकिन अब बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए थे तो कलर करना ही पड़ता। तो यहाँ पे मैं इनके कलर करूँगी, और कलर करते ही फिर अवनी का टाइम हो गया था तो मैं अवनी को ले आई थी जाकर। अवनी आ गई है स्कूल से। अवनी हेलो बोलो सबको। हेलो। क्या किया आज आपके स्कूल में? मम्मा खोलना इसमें मैंने कुछ बनाया है। क्या बनाया है आज आपने? क्या था आज आपके स्कूल में? एक्टिविटी थी, खाना बनाने के। खाना बनाने की एक्टिविटी थी? देखो। ओह, अब उन्हें ये खाना बनाया है। हाँ, मैंने। वाओ। मैंने बनाया। फिर आपने खाया नहीं अपना बनाया हुआ खाना? और क्या करवाया? इधर आओ। मुझे अच्छा नहीं लगा। और क्या आपको अच्छा ही नहीं लग रहा था? और क्या करवाया स्कूल में? अब क्या है, कल स्कूल जाना है? कल स्कूल की क्या है? छुट्टी। अब 2 डेज की छुट्टी। मैं खोलना उतार रही हूँ, पहले सबको बाय बोल दो। बाय। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे एक ना अवनी की बात याद आ गई है आज की। अवनी कहती स्कूल से आने के बाद, मैं इसने गुआवा दिया था आज मैंने इसको लंच में, वो इसने खाया नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि अवनी आपने खाया क्यों नहीं है आज गुआवा? तो कहती मम्मा मैंने एक कार्टून में देखा था कि एक बच्चे ने ना गुआवा खाया था और उसके पेट में ना पेड़ उग गया था गुआवा का, और अगर मैं भी गुआवा खाऊंगी ना तो मेरे पेट में भी पेड़ उग जाएगा। इतनी प्यार से ये बात ये कहती कि इसलिए मैं गुआवा नहीं खाऊंगी, मैं तो बस एप्पल ही खाऊंगी, इसीलिए मैं सिर्फ एप्पल फ्रूट ही खाती हूँ। तो हम लोग हंसे भी बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा अजीब भी लगा कि बच्चे कार्टून में पता नहीं क्या क्या देखते हैं। और लेकिन हमें अपने बचपन की भी याद आ गई। हम लोग भी ऐसे ही कहते थे ना कि ये चीज़ बीज वाली कोई चीज़ खाएंगे तो उसका जो पेड़ है वो पेट में उग जाएगा। सब एक दूसरे को बच्चे चढ़ाते थे। सच में आज अवनी ने ना हम मेरे को तो अपने बचपन की याद दिला दी। ये भी खूब हंसे और मैं भी, और हम बस यही कहने लगे कि देखो बच्चे कहाँ कहाँ से बातें निकाल निकाल के ले आते हैं। अवनी अब सच में बड़ी हो गई है, इसकी बातें अब बहुत अच्छी अच्छी हो गई हैं, बहुत समझदारी वाली भी करती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी इनके लिए गोभी के पराठे, और बस इसके बाद मैं इनका लंच ही प्रिपेयर करूँगी और आप लोगों से यहीं इजाज़त चाहूँगी। अब आपसे कल मिलूँगी अच्छे से व्लॉग के साथ। और अगर आप लोगों को आज का मेरा थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है और वो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करना, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें।